हेलो गाइस, तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि 3 अगस्त से हमारे ग्रुप डी के जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए हम साइंस की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ 25 क्वेश्चनों की पीडीएफ लेके आए हैं, जिससे आपको एज इट इज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए चलो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, जो कि इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। निम्नलिखित में से इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक यौगिक है। जैसे कि आपको पता है ये ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन O2, यानी कि ये क्या होता है, ऑक्सीजन एक तत्व होता है। ये है आयरन Fe, ये भी एक तत्व है। सल्फर सल्फर ये भी एक तत्व है। बट ये जो पानी है यानी कि वाटर जल, ये एक यौगिक है। इसका सूत्र होता है H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए ये एक तत्व। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पानी। पानी एक यौगिक है। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक का एक सीधा अनुप्रयोग है। जो हमारे गाड़ियों में आपने देखा होगा द्रव चलित ब्रेक होते हैं, जिसमें लिक्विड यूज किया जाता है। वो किस नियम पे आधारित होता है, तो वो होते हैं हमारे पास्कल के नियम पे, पास्कल के नियम पे आधारित होते हैं। चलिए आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरण क्या है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्वप्रेरणा क्या है। तो आइए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें देखते हैं कि पास की कुंडली में ईएमएफ का स्वप्रेरण नहीं, ये पास की कुंडली में नहीं है। ये ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स, ये नहीं है। और हमारे दूसरा चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण नहीं, ये विद्युत के कारण होता है चुंबकीय क्षेत्र। और ये है अपनी ही धारा में परिवर्तन कारण इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न करना। हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। और ये ताप परिवर्तन ये कोई नहीं होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और सुधार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जो हमारा शरीर है उसमें जो हमारे टिश्यूज हैं, उसके निर्माण और सुधार के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि आप जानते हैं विटामिन ये नहीं होता है, खनिज ये भी नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट ये नहीं, जो कि ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन से हमारे शरीर में निर्माण होता है। जैसे कि आप देख रहे हो जो भी व्यक्ति ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके शरीर के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन ये सही रहेगा हमारा, प्रोटीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है वृक्क, ये इस पीएच बनाए रखने में किसके लिए मदद करता है। तो आइए इसका हमारा सही ऑप्शन रहेगा रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना। जो हमारा रक्त है उससे H आयन को निकालना, इससे हमारा पीएच बैलेंस होता है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नियम कार्य पिंडों के रंगों की व्याख्या करता है, जिसमें सूर्य और अन्य तारे भी शामिल हैं, उनके तापमान के संदर्भ में है, बताइए। तो ये हमारे वीन का विस्थापन नियम, ये ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, एम्पियर का परमाणिक प्राथमिक आवेश संख्यात्मक मान को किसके बराबर निर्धारित किया गया है। जो हमारा एम्पियर जो परमाणिक संख्यात्मक मान वो किसके बराबर किया गया है। तो गाइस ये इसका ऑप्शन रहेगा सी, ये 1.62176634 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम, ये हमारा आवेश होता है, यानी -19 कूलाम। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत प्रकार करती है। जैसे अभी आपने हमारा एक क्वेश्चन देखा था, उसमें भी द्रव चलित के बारे में बताया था, तो इसमें भी ये द्रव चलित लिफ्ट है। ये सारे जो भी है ये पास्कल के नियम पे आधारित होते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर रहता है और उसमें कुछ फ्यूल भरा रहता है, और जब हम इस फ्यूल को प्रेस करते हैं तो ये अन्य जो भी हमारा उपकरण रहता है उस पर एक दबाव फोर्स लगाता है,
उसे उसे द्रव चलित लिफ्ट बोलते हैं, यानी कि लिक्विड के द्वारा। तो ये पास्कल के नियम पर आधारित है। ये ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों में उत्पादित ध्वनि तरंगे हैं, गैसों में उत्पादित ध्वनि तरंगे हैं, ये है हमारा ऑप्शन ए, अनुदैर्घ्य तरंगे। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक वंक्यन, वंक्यन माने होता है कि स्कैटरिंग यानी कि वर्ण विक्षेपण, इसमें से किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? जैसे कि ये हमारा ऐसे प्रिज्म रहता है और हम इसमें से एक ऐसे लाइन गुजारते हैं ऐसे, और ये ऐसे जाके ये अन्य 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें से जिस रंग का सबसे ज्यादा जो वर्ण विक्षेपण होता है यानी कि अंकन होता है वो होता है हमारा वॉयलेट, वॉयलेट जिसे बोलते हैं हम बैगनी। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत संचरण लाइनों के लिए सामान्यतः किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? विद्युत संचरण मतलब कि जो हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है वो किस तार से की जाती है? तो जैसे कि ये तार है, इसमें विद्युत लाइनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में अच्छे से बह सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं जैसे चांदी भी होता है, सोना भी होता है, पर हम अपने चांदी और सोने तो वायरिंग बनाएंगे नहीं, जस्ता शीशा की भी नहीं। तो इसके लिए हम सिर्फ यूज करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। ये कॉपर एल्यूमिनियम ये हमारे घरों की वायरिंग अन्य का चीजों में यूज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बह जाते हैं। हालांकि जबकि चांदी में सबसे ज्यादा ये हमारे इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, सुचालक होता है चांदी। लेकिन इसके लिए ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन डी सही रहेगा, तांबा और एल्यूमिनियम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रसोई में उपयोग नहीं है? मतलब कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किसमें बेकिंग सोडा का रसोई में उपयोग नहीं है? पृथ्वी अम्ल के एक घटक के रूप में ये होता है। खमीर उठाने, खमीर एक पदार्थ होता है उसको उठाने यानी कि बेकिंग सोडा उसमें उत्प्रेरक का काम करता है, तो वो भी सही है। खाद्य रंगों के लिए ये भी सही है, लेकिन ये लिखा है अग्निशमक यंत्रों में। गाइस ये नहीं हो सकता, ये अग्निशमक यंत्र में बेकिंग सोडा का कोई यूज नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र m0 l0 t-2 होता है? गाइस ये इसका विमीय सूत्र किसका होता है? ये जैसा कि आपको ये पता रहा विकृति इसका नहीं हो सकता है। कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग का मतलब होता है इसको 10 की घात -3 नहीं होता है। जबकि ये हमारा होता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और जब ये ऊपर जाता है तो मीटर इंटू सेकेंड पावर -2 होता है। तो इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, कोणीय त्वरण, जिसकी जिसके इससे हम देख सकते हैं ये -2 टी की पावर -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन के दौरान पेशियां क्या उत्पन्न करती है? अवायवीय श्वसन के दौरान जो हमारी पेशियां वो क्या उत्पन्न कर सकती है? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ये तुम्हें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने को उत्प्रेरित करता है, इसकी मुख्य भूमिका है। तो आइए इसका क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन बी, पूरक नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर सामान्य ताप परास क्या है?
एक प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसका सामान्य ताप क्या होता है? 0 से 100 डिग्री नहीं, 212 फ़ारेनहाइट से 442 फ़ारेनहाइट ये भी नहीं, -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। हाँ गाइस, ये ऑप्शन सही है इसका। और ये तो डॉक्टर थर्मामीटर होता है, ये 90 फ़ारेनहाइट से 108 ये हमारे डॉक्टर थर्मामीटर होता है। बट जो प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है उसका जो होता है, जो थर्मामीटर का जो सामान्य ताप होता है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, जल संवहन तंत्र किस में पाया जाता है? जल संवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो आइए इसका ऑप्शन देगा। सेलेंट्रेडा नहीं हो सकता है, पॉरीफेरा नहीं, मोलस्का ये एक संघ है, इसमें इकाइनोडर्मेटा, काइनोडर्मेटा, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, अस्थि अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो निम्न में से बना होता है, किसका बना होता है? जो अस्थि, ये देख रहे हैं आप, अस्थि, ये जो अस्थि यानी कि हमारी बोन्स यानी कि हड्डियां, ये हड्डियां कोशिकाएं सन्निहित किस मैट्रिक्स में? जैसे कि आपको पता है हड्डियों में ऑब्वियसली कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के घने सफेद और पीले बादल निम्न में से किस अम्ल से बने होते हैं? जो हमारा शुक्र ग्रह है उसमें जो पीले और घने सफेद बादल हैं वो किस से बने होते हैं? तो ये हमारे बने होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बने होते हैं, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर में क्यों जोड़ा जाता है? अगर हमारे वोल्ट मीटर है कोई परिपथ उसका समांतर क्रम में है, जैसे कि आपको पता है ये एक छड़ है, एक इसका ये पॉइंट बी पॉइंट, जब यहाँ से इसको ऐसे धारा जाती है तो इसके मध्य में हम एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, तो ये हमें क्या बताता है? वोल्ट, तो इसके लिए क्या है? विभवांतर मापने के, ये क्या है? दो पॉइंटों के बीच विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, हरित वर्ण कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है? ये पूर्ण हरित है हमारे किस में उपस्थित है? जैसा कि आपको पता है जो पूर्ण हरित है हमारे ये जो हरी हरी पत्तियां होती हैं उनमें पाया जाता है, तो ये रहता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक होता है, तो ये ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है ऐसी वो, जैसे मरुस्थलीकरण जैसे मतलब जगह ना घिरे, जैसे अतिचर, इससे वनोन्मूलन होता है, जनसंख्या दबाव, पर ये सौर ऊर्जा उत्पादन ये कोई चीज नहीं है, इससे कुछ नहीं होता हमारी प्रकृति को, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? बताइए गाइस, ये प्रोटीन किसके लिए? कितना सरल क्वेश्चन है, ये प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है? ये प्रोटीन हमें होता है, ऑप्शन बी से ये है, नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए। जब भी कोई व्यक्ति ग्रोथ करता है या कोई जीव ग्रोथ करता है तो उसके लिए प्रोटीन बड़ी महत्वपूर्ण होता है, उसकी नई कोशिकाओं को बनाने के लिए और उसके विकास के लिए, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर एक वाणिज्य व्यंजक विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है? तो गाइस इसका होता है 3.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट 25वां क्वेश्चन है। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मैसेज करिए, कमेंट कीजिए, और
एज इट इज यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पौधों में मैग्नीशियम मुख्य रूप से किस अणु का केंद्र परमाणु है? पौधों में मैग्नीशियम मुख्य रूप से किस अणु का केंद्र परमाणु रूप है? तो गाइस इसका आंसर है इसका हमारा ऑप्शन ए क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम। तो गाइस आपको अगर के हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।